लोकसभा चुनाव आ गए हैं, आप कहाँ हैं बलराज कुंडू? ढूंढ रहे हैं कि पार्टी बना ली और सारी चीज़ें हैं, तो कहाँ दिख नहीं रहे, कैंडिडेट नहीं उतारे आप लोगों ने। अब जो चुनाव हो रहा है तो उसमें कहीं आपकी भूमिका क्या है? कहीं आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं या अलग अलग पार्टियों से आपने बात की या नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल साफ किनारा कर लिया, अभी हम इस चुनाव में भाग ही नहीं लेंगे? बाकी बहुत हमारा लंबा चौड़ा इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि हमने पार्टी बेस पे खुद तो मैदान पार्टिसिपेट किया नहीं, हम मैदान में हैं नहीं। यहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका कोई टेलीफोन या इस तरीके से बात हुई कि आपसे मदद के लिए ना भी आप मदद करो किसी भी पार्टी से या दूसरी और दल से? जेजेपी का भी आपके इलाके से आते हैं? सभी लोग ट्राई तो कर रही है, संपर्क करने का प्रयास किया है। आप एक पार्टी चलाते हैं तो हरियाणा तो राजनीति को समझते हैं, सीधी सी बात है। तो हरियाणा का क्या आपको समीकरण लग रहे हैं फिलहाल, जो स्थिति क्या है 10 सीटों पर? इसमें तो कोई दो राय नहीं कि लोग जो है आज मौजूदा जो सरकार है उससे नाराज है। मौजूदा सरकार का जो है ना विरोध किया जा रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अब की बार जो है लोग जो निर्णय लेंगे वो बहुत चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि 5 तारीख को जो नतीजे आएंगे, हरियाणा प्रदेश की जनता का मूड उस दिन विधानसभा के लिए भी क्लियर हो जाएगा। 3 निर्दलीय विधायक थे जो सरकार के साथ थे, वापस सरकार गिराने की बात कर रहे हो आप? जी। देखिए वो तो बेचारे परेशान आत्मा हैं। कौन? वो जो हमारे साथी हैं तीनों निर्दलीय है, उन्होंने बड़ा इतने दिन इंतजार करके उनको लॉलीपॉप दिखाते रहिए। भाजपा के बड़े, अगर जेजेपी के 10 के 10 विधायक आते हैं तो सरकार को जो ना खतरा है, फिर सरकार नहीं बच पाएगी। मैं हम 10 विधायकों के बाद तेरे पहले अपने घर को देख तो ले कि 10 विधायक हैं भी कि नहीं है नहीं उनके पास। तो मुझे तो लगता है वो माँ बेटा के अलावा कोई उनके साथ है नहीं, और उसकी प्रतिक्रिया आ चुकी है। नायब शनि सरकार में मंत्री पद मिलेगा, इनको लॉलीपॉप दे रखा है। मतलब एक तो अच्छी बात हो गई कि चुनाव में अब लोग पूछना शुरू कर दिया। बिल्कुल, मैं तो इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। जब ये लोग अवेयर होंगे तो इन नेताओं की अकल ठिकाने करेंगे ये लोग। नमस्कार, मैं अनुज नरवाल रोहतकी, आप देख रहे हैं अलग हरियाणा। हरियाणा जनसेवक जो पार्टी है उनके प्रमुख हैं और महम से निर्दलीय विधायक के तौर पर बलराज कुंडू हमारे साथ हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी मेरी नमस्कार। लोकसभा चुनाव आ गए हैं, आप कहाँ हैं बलराज कुंडू? ढूंढ रहे हैं कि पार्टी बना ली और सारी चीज़ें हैं, तो कहाँ दिख नहीं रहे, कैंडिडेट नहीं उतारे आप लोगों ने, क्या वजह रही? मैंने तो पहले से ही अनाउंस किया था कि हम लोकसभा में आपकी बार हिस्सा नहीं लेने जा रहे हैं, हम सिर्फ विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, और उसी के तहत अपना रोड मैप के तहत हम काम कर रहे हैं। पहले टारगेटेड था कि लोकसभा की जगह विधानसभा हम करेंगे? पहले से ही मैं तो मीडिया के साथियों के सामने अनेकों बार ये क्लियर किया है हमने, लोकसभा नहीं लड़ेंगे, हम विधानसभा में जाएंगे। तो उसमें कितने टिकटों के ऊपर आप चुनाव की सोच रहे हैं अभी, जो आप बता रहे हैं रोड मैप आपने बना लिया? देखिए 20 से 25 सीटों का हमारा टारगेट है। सीटों पे हम चुनाव फाइट करेंगे। तो इलाका कौन सा है? 25 सीटें तो मतलब 90 सीटें हैं, 25 का आपने अभी डिसाइड कर लिया, अभी करेंगे? मतलब डिसाइड 25 कर रखे, डिसाइड कर रखे तभी तो इलाका तो जो है ना पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ हम लोगों को अच्छा रिस्पांस प्यार मिल रहा है वहाँ से हम उसमें रोहतक है, जींद है, हिसार है, अपने दादरी है, पलवल है, नारनौल महेंद्रगढ़ है, एक आधी सीट फतेहाबाद है, कुरुक्षेत्र है, कैथल है। सीटों पे जो है ना फोकस करके चल रहे हैं। अब जो चुनाव हो रहा है तो उसमें कहीं आपकी भूमिका क्या है? कहीं आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं या अलग अलग पार्टियों से आपने बात की या नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल साफ किनारा कर लिया, अभी हम इस चुनाव में भाग ही नहीं लेंगे? देखिए, हमने कुरुक्षेत्र में अभय सिंह को समर्थन दिया हमारी पार्टी ने, और बाकी की जगहों पर हम अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं, मिल रहे हैं अपनी टीम के। तो उस हिसाब से फीडबैक लेने के बाद में
चुनाव से 5-7 रोज पहले उनको जो भी उनकी भावनाओं के अनुरूप उनको आगे की डायरेक्शन दी जाएगी। आप रोहतक लोकसभा से आते हैं, मैम विधानसभा आपका क्षेत्र है, तो यहाँ पे आप अभी डिसाइड कर लिया कि किधर आपका जो आपके जो लोग हैं, आपके जो वोटर्स हैं, तो वो किधर जाएंगे, इसका अभी मतलब आपने तय कर लिया या अभी मीटिंग से में ही आप लगे हुए हैं? देखिए, अभी हम हर रोज एक गांव की मीटिंग कर रहे हैं, 1-2 गांव में जा रहे हैं, तो करीबन 9-10 दिन की मीटिंगें और चलेंगी, जिसमें पूरा हमारा क्षेत्र और हल्का जो इतना तो इलेक्शन ही बचा हुआ है। 25 तारीख को क्यों नहीं बचा हुआ? चुनाव 25 को है, आज तो 10-11 तारीख हुई है, तो 20 तारीख तक हम सारे कवर करके डिसीजन सबसे भावनाओं के अनुरूप हम ये इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। लोगों से हमारा यही आह्वान है कि सारी बातों को याद करते हुए कौन से जो इन सरकारों ने किया है लोगों के साथ, उसके अनुरूप निर्णय लें अपना। सरकार से मतलब फिलहाल की सरकार, मौजूदा सरकार तो वही होती है जो मौजूदा सरकार हो, और पूर्व की सारी सरकारों में उसमें आकलन करके किसने आपके लिए अच्छा किया, किसने गलत किया, मतलब दोनों का कंपैरिजन करें। कंपैरिजन करके, जब कंपैरिजन करना ही जरूरी है, कंपैरिजन करेंगे तभी तो लोगों को पता लगेगा ना कौन ठीक है कौन गलत है, तो उसके अनुरूप ही लोग जो अपना निर्णय लें। हमारी तो यही उनसे वो है, और उसी के तहत हम विचार विमर्श भी कर रहे हैं अपने साथियों के साथ, टीम के लोगों के साथ, और उन्हीं लोगों की भावनाओं के अनुरूप ही हम आगे पार्टी की तरफ से निर्णय भी लिया जाएगा लोगों को उस बारे में। बाकी बहुत हमारा लंबा चौड़ा इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि हमने पार्टी बेस पे खुद तो मैदान में पार्टिसिपेट किया नहीं, हम मैदान में हैं नहीं, ये बात भी सच है। अच्छा, किसी पार्टी ने बीजेपी है, आप बीजेपी से भी पहले टच में रहे हैं, यहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका कोई टेलीफोन या इस तरीके से बात हुई कि आपसे मदद के लिए, नो भी आप मदद करो, किसी भी पार्टी से या दूसरी और दल से, जेजेपी का भी आपके इलाके से आते हैं? सभी लोग ट्राई तो कर रही है, संपर्क करने का प्रयास किया है। देखो, इसमें कोई बुराई नहीं, जो कोई चुनाव लड़ता है तो वो तो एक उसकी तरह होता है, सबके दरवाजे पे जाकर वोट की अपील करता है, वोट मांगता है, तो इसमें कोई गलत भी नहीं है। चुनाव लड़ने वाला तो प्रयास करेगा ही, हर जगह वोट मांगेगा ही ना। थोड़ा सा और क्लियर कर दो। नहीं, क्लियर क्या, मैं सब ने मांगे हैं चुनाव, जो उनके समर्थक आए हैं, उनके लोग आए हैं, मैंने उनकी तरफ से आया क्या पार्टी की? हाँ, उनके लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके लोग आए हैं, उनके खास लोग आए हैं, उनके पारिवारिक लोगों ने संपर्क किया है। इसमें तो होता ही है, तो अंदर ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी है। भैया सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे से कुछ क्षेत्र में मेरे से संपर्क किया, नामांकन पे निमंत्रण दिया, सपोर्ट के लिए दिया, तो ऐसे ही जो भी कोई चुनाव लड़ता है वो निश्चित रूप से अपनी जहाँ से उम्मीद होती है वहाँ प्रयास करता है। इसमें बुरा कुछ नहीं है, गलत कुछ नहीं है। आप एक पार्टी चलाते हैं, तो हरियाणा तो राजनीति को समझते हैं, सीधी सी बात है, तो हरियाणा का क्या आपको समीकरण लग रहे हैं फिलहाल, जो स्थिति क्या है 10 सीटों पर? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि लोग जो है आज मौजूदा जो सरकार है उससे नाराज है। लोगों में सरकार की नीतियों के प्रति रोष है। प्रदेश सरकार की, खासकर प्रदेश सरकार जो हरियाणा प्रदेश की सरकार है, उसकी कार्यशैली से तो बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी लोगों के बीच में है। और जो देखने को भी मिल रही है, अनेकों गाँव में जगह जगह मौजूदा सरकार का जो है ना विरोध किया जा रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अब की बार जो है लोग जो निर्णय लेंगे वो बहुत चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। अच्छा, तो इसलिए जनता जनार्दन का मूड अंडरकंड कितना है ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा ना। तो ये सारी चीज़ें 5 तारीख को ही क्लियर होंगी, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर 4 महीने के बाद चुनाव है विधानसभा का।
तो हरियाणा के अंदर जो इस टाइम जो चुनाव लड़ा जा रहा है, उसमें एक कहीं ना कहीं विधानसभा का दृष्टिकोण और उसको साथ में उस चुनाव को भी लड़ा जा रहा है। मतलब उसको देखते हुए अब ये चुनाव लड़ा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ें बड़ी स्थिति क्लियर प्रदेश की जो है ना, वो 5 तारीख के नतीजे आने के बाद ज़्यादा होगी। और मेरा ये मानना है कि 5 तारीख को जो नतीजे आएंगे, हरियाणा प्रदेश की जनता का मूड उस दिन विधानसभा के लिए भी क्लियर हो जाएगा। उसी दिन साफ हो जाएगा किसकी सरकार आएगी, किसकी यस। नहीं। अच्छा ये बताइए कि उससे पहले, अब कुछ दिन पहले 3 निर्दलीय विधायकों ने यहाँ पे सरकार से समर्थन वापस ले लिया रोहतक में और कांग्रेस को दे दिया। तो आपने भी अब फ्लोर टेस्ट की मांग की है, मैं पढ़ रहा था खबर। तो अब क्या स्थिति है कि विपक्ष इकट्ठा है, नहीं है? जेजेपी अलग से बात कर रही है, आप अलग से बात कर रहे हैं, इनेलो अलग से बात कर रही है, यहाँ पर कांग्रेस अलग से बात कर रही है। तो इकट्ठा कैसे होगा? या फिर सिर्फ बयानबाजी के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं, एक ड्रामा है, पॉलिटिकल ड्रामा है? मैं समझा नहीं आप क्या कहना जो अब चल रहा है, सिनेरियो चल रहा है हरियाणा में, 3 निर्दलीय विधायक थे जो सरकार के साथ थे, वापस सरकार गिराने की बात कर रहे हो आप? जी। देखिए वो तो बेचारे परेशान आत्मा हैं। कौन? वो जो हमारे साथी हैं, तीनों निर्दलीय है, उन्होंने बड़ा इतने दिन इंतजार करके उनको लॉलीपॉप दिखाते रहिए। भाजपा के बड़े बदमाश लोग हैं ये, इतने जल्दी किसी को घास नहीं डालते, ये पूरा निचोड़ लेते हैं हर चीज़ को। तो उनकी वक्त को देख लिया था भाई इनके क्या सीन है। तो वो बेचारों को पहले तो 4.5 साल वहाँ कुछ उम्मीद के साथ चिपके रहे, जब वहाँ से बिल्कुल नाउम्मीद हो गई, यहाँ से भी कुछ नहीं मिलने वाला है, तो उन साथियों ने भी दूसरी पार्टी कांग्रेस की तरफ शायद वहीं से आने, और नहीं तो आने वाले विधानसभा वहाँ से कोई टिकट का ही जुगाड़ बैठ जाए। क्योंकि इंडिपेंडेंट के रूप में तो शायद जो उनका रवैया जो जिस प्रकार का रहा है, जनता मेरे ख्याल उनको घुसने नहीं देगी तीनों को। जो हालात जिस प्रकार से हैं, तो वो उन्होंने अपनी राह शायद डगर लग जाए कांग्रेस में, तो इस सोच के साथ कांग्रेस में आए। बाकी तो हर किसी का अपना नज़रिया सोच होती है अपने राजनीतिक आकलन को लेकर। लेकिन जहाँ तक बात है सरकार गिरने की, मैं तो पहले ही विपक्ष में हूँ। मैंने भी एक आज की प्रक्रिया संवैधानिक रूप से देखा जाए तो सरकार अपना मैंडेट खो चुकी है, अल्पमत में सरकार। और उसी के तहत मैंने भी गवर्नर साहब को जो है ना पत्र लिखा है फ्लोर टेस्ट के लिए, सरकार को सत्ता से हटाकर जो है ना राष्ट्रपति शासन लागू करने की डिमांड की। लेकिन मैंने पिछले दिनों आपने देखा हो, मैंने मीडिया में ये पहले से ही कहा था, जब प्रतिक्रिया दी थी दुष्यंत चौटाला पे, हुड्डा साहब सरकार को गिराएं हम साथ देंगे। तो मैंने उसी दिन कहा था मैं हम 10 विधायकों के बाद तेरे पहले अपने घर को देख तो ले कि 10 विधायक हैं भी कि नहीं है नहीं उनके पास। तो मुझे तो लगता है वो माँ बेटा के अलावा कोई उनके साथ है नहीं, और उसकी प्रतिक्रिया आ चुकी है। भाई बरवाड़ा का विधायक ओपनली बीजेपी को समर्थन कर चुका है। नरवाना का विधायक, बरवाड़ा का विधायक जोगीराम सिंह, नरवाना का विधायक जो है ना वो ओपनली जो है ना मनोहर लाल के फोटो खिंचवा कर बीजेपी का समर्थन कर चुका है। इधर से देवेंद्र बबली का बयान आपने सुने होंगे, वो उसके साथ कोई नहीं जाएगा। दादा गौतम का बयान आ चुका है, कोई नहीं जाएगा। 4-5 तो आपने गिनवा दिए। उनके अलावा जो उनके अपने मंत्री महोदय थे अनूप धानक जी, वो पिछले दिनों देखा उन्होंने लोकसभा के जो अपने उनके प्रत्याशी हैं नैना चौटाला जी के ऑफिस जो खोले जा रहे थे, वो कहीं ऑफिस खोलने में ही आवेदन बीमारी का बहाना लेकर अंडरग्राउंड है। इसी प्रकार से इनके अन्य विधायकों का भी कोई अता पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, तो हैं कहाँ। तो इसलिए मेरा ये एक राजनीतिक ड्रामा ज़्यादा है इस बात पे, एक लोकप्रियता का जो लोग दे रहे हैं, इसमें सरकार इस टाइम पर नहीं गिरने वाली। और ये एक पब्लिसिटी भाई लोगों में मैसेज जरूर है भाई ये भाजपा की सरकार अपना मत विश्वास खो चुकी है, तो लोगों में एक जो है
एक एंगल बदलता है, सोच बदलती है। मतलब आपका मतलब ये है कि जो आपने जेजेपी की तरफ आपने इशारा करा, तो वो जो बीजेपी वो जुगाड़ कर लेगी उनसे, वहां से जुगाड़ करने के वो लोग जो है ना, उनके वो विधायक, मैक्सिमम विधायक जो है ना भाजपा के संपर्क में है, वो उस दिन अगर हाउस में एब्सेंट रह जाएंगे तो 43 का मैंडेट तो इनके पास है, उसी में जो है ना इनकी सरकार नहीं गिरती। आप 4 लोगों के मैंने नाम गिनाए हैं आपको, 4 लोगों की बहुत है, और को छोड़ दीजिए आप। 4 लोग अगर एब्सेंट हो जाते हैं, 2 लोग पहले इस्तीफा दे चुके हैं, तो कितने 84 रहेंगे ना। 84 जो विधायक है तो उसमें 43 तो जरूर, 43 तो है इनके पास मैंडेट आज भी, तो कहाँ सरकार गिरेगी इनकी। ये पॉलिटिकल ड्रामा ज्यादा है। ये सिर्फ जो है ना कांग्रेस के लोग इसको कैश करने की बात कर रहे हैं। वे लोगों मतलब कैसे ये हो जाएगा ना, लोगों में एक मैसेज तो जाता है कि भाजपा की तो सरकार गिर गई, अब तो कांग्रेस की सरकार आएगी। इस प्रकार का मैसेज जो है ना जनता के अंदर, भाई आज हर कोई उत्सुक है, आम नागरिक को नहीं पता इन बातों का, आम लोगों को वो सब जैसे मेरे से ही मिलते हैं, भाई साहब तो सरकार गिर जाएगी, तो इस प्रकार की जो सवालात करते हैं। फिर क्या जवाब देते? मैंने तो कहा देखो फ्लोर टेस्ट होगा, क्या होगा, हम तो अपना विपक्ष की भूमिका निभाएंगे अपनी, लेकिन सच्चाई है जिस प्रकार से नजर आता है, उनके वो जेजेपी के विधायक वहाँ मौजूद ही नहीं रहेंगे सदन में, तो उनको कुछ दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर जेजेपी के 10 के 10 विधायक आते हैं तो सरकार को जो ना खतरा है, फिर सरकार नहीं बच पाएगी। लेकिन ये सच्चाई है कि वो जेजेपी के लोग विधायक आएंगे ही नहीं सदन से, वो एब्सेंट रहेंगे। जब सैनी सरकार बन रही थी तो तब भी एब्सेंट हो गए, आप भी शायद एब्सेंट थे उस टाइम पे। किसमें? जब इनका जब मुख्यमंत्री बदले गए और दोबारा से उन्होंने अपना, अरे जिस दिन फ्लोर टेस्ट हुआ, हाँ, फ्लोर टेस्ट जिस दिन हुआ था उस दिन तो वो मनोहर लाल जी के अगेंस्ट हुआ था, उसमें मैं उनके साथ था। विश्वास मत जिस दिन हुआ था, और उस दिन तो इनके पास पूरा मैंडेट था, जेजेपी उनके साथ खड़ी थी उस दिन। तो नहीं, दोबारा से जब सैनी सरकार बनी, अब सैनी साहब बने यहाँ पे, तब की स्थिति क्या थी? तब भी इनके पास थे ना, इनके पास पूर्ण बहुमत था। इनके पास जो ना 6 तो विधायक ही थे, 41 वो थे, तो 47 का आंकड़ा तो इनके पास था, उससे 48 में जो ना गोपाल कांडा था इनके पास, तो कहाँ सरकार को खतरा था? नहीं, एब्सेंट हो गए ना जेजेपी के, तो बगैर एब्सेंट के ही मैंडेट पूरा था इनके पास। 41 बीजेपी के एमएलए है ना, 6 जो है ना इंडिपेंडेंट का इनको वो था, 7वां गोपाल कांडा का वो तो कहाँ थे अल्पमत में, उनको पूर्ण बहुमत था इनको। इनके पास 48 का बहुमत पूरा था उसमें, कोई इनको जरूरत नहीं थी जेजेपी, किसी की जरूरत नहीं थी जरूरत। तो आपने कहा कि उस दिन अगर ये जो 3 विधायक हैं इंडिपेंडेंट, उस दिन अगर ये उसमें उनका साथ नहीं देते तो सरकार गिरती। आज तो इनको दी वहां पहले तो उम्मीद थी नायब सैनी सरकार में मंत्री पद मिलेगा, इनको लॉलीपॉप दे रखा, तो उस दिन देते ना ये। तो ये लोग, जनता इस बात को अच्छे से समझती है। ऐसे मौका परस्त लोगों को अब लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका नतीजा आप देखने को मिलेगा, जैसे आज जेजेपी के लोगों के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। अब लोग अवेयर हो गए हैं, लोग सवाल करते हैं। लोगों ने कांग्रेस के नेताओं से भी सवाल करे हैं कि आप इतने दिन बाद आ गए, इन लोगों को जो चाटुकार लेके घूम रहे हो, आपकी जब सरकार 3 लोगों ने काम करा, हमारा क्या किया आपने? लोगों ने सवाल किए उनसे। मतलब एक तो अच्छी बात हो गई कि चुनाव में अब लोग पूछना शुरू कर दिया। बिल्कुल, मैं तो इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। जब ये लोग अवेयर होंगे तो इन नेताओं की अकल ठिकाने करेंगे ये लोग। इनको अब तो जो है ना, ये वोट मांगने के लिए 5 साल बाद आ जाते हैं, हाथ जोड़कर बेवकूफ़ बना के अपने वोट ले जाते हैं, लेकिन अब लोग इनसे हिसाब लेने लगे। ये बहुत अच्छी बात है। जनता, लोकतंत्र के अंदर जनता जो है ना, डेमोक्रेसी वही है जब लोग उस नेता से, अपने प्रतिनिधि से सवालात करें कि आपने क्या किया हमारे लिए, हमने क्यों चुना था आपको, और दोबारा अगर आए तो आपको वोट क्यों दें हम। जब ये चीज़ें, सवालात लोग उन नेताओं से करेंगे तो निश्चित रूप से उनको काम करना पड़ेगा। अब समय बदल रहा है, अब आप खाली जो है ना ऐश करने के लिए पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। एमपी एमएलए बनना है तो आपको जनता के बीच जवाबदेही करनी पड़ेगी। जनता के जो जिस सोच के साथ जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, उसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा, जनता के सामने आगे रूबरू होना पड़ेगा। आपने कहा कि उन्होंने बिल्कुल निचोड़ लेती है बीजेपी 3 विधायकों के बारे में, लॉलीपॉप भी देती है, तो आप तो जुड़े रहे तो आपका अनुभव तो देखिए, ऐसा सच में मतलब ऐसा करती? देखिए, ऐसा मेरा जुड़ाव जो था, मैं
मतलब आपका अनुभव एक नहीं अनुभव आज ये मुझे दिख रहा है ना, उस तंत्र में जाने के बाद मुझे इस बात का पता चल रहा है। पहले मैं यहाँ दूसरे धरातल के लेवल पे था, वहाँ दिखता कुछ है हो रहा है, होता कुछ हो रहा है। यहाँ कुछ होता है जो प्रैक्टिस अंदर खाते जो चीज है वो यहाँ दिखता नहीं है। आम जनता को और आम लोगों को नहीं पता चलने देते ये लोग। अच्छा। और आम जनता को लेना ही क्या है, हवा ब्रांडिंग इतनी है इनकी, इतनी ब्रांडिंग कर देते हैं जब एक झूठ को भी आप 100 बार बोलोगे तो वो सच लगने लग जाती है। ये इनका फॉर्मूला है जो जनता की समझ में आना शुरू हो गया है। तो निश्चित रूप से अब जो है देखो जनता क्या जवाब देती है। तो अब की बार नतीजों से क्या उम्मीद है फिर? मैंने कहा ना, अब की बार नतीजे अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं, उम्मीद के विपरीत अब की बार के नतीजे हो सकते हैं। तो आज सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आने वाली 5 तारीख को जनता क्या मैंडेट देना, और उसी पे हमारा हरियाणा का आने वाला विधानसभा का चुनाव उसी पे टिका हुआ है। अच्छा, आप तो इलाके में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो बीजेपी जैसे राम मंदिर की बात करती है, बीजेपी 370 की बात करती है, तो उसका इम्पैक्ट है और मोदी का जादू चलेगा? मतलब लोग क्या कहते हैं? मैंने वही कहा ना, अब वही कहा ना, ये सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड होने वाली हैं। रिजल्ट वो बहुत दूसरी तरह भी हो सकता है और बहुत दूसरी तरह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो ये लोगों का जो आकलन है वो यही ऐसा लगता है। जी, थैंक यू साहब, आपने समय दिया हमें और बताई अपनी स्थिति। धन्यवाद।